बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, बिन एहसान, एतमाद ऑनलाइन एक्सपो एंड A&I प्रेजेंट्स कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चले कि अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए HBL PSL सीजन 8 यानी 8th एडिशन में मेट्रो वन ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर लेके आया है, जो रोजाना शाम 5 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मकसद ये होगा कि PSL में होने वाले मैचेस जो एक रोज पहले हो चुके होंगे या इस प्रोग्राम से पहले इख्तिताम पजीर हो चुके होंगे, उन पे भी बात होगी और उस दिन होने वाले मैचेस पे भी बात होगी। HBL PSL सीजन 8 जिसका आज से आगाज हो रहा है, मुल्तान में आज इफ्तिताई तकरीब भी है और साथ साथ पहला मैच जो कि डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर और रनर्स अप मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जा रहा है। नाज़रीन, ये मैच बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको बताते चलें कि माजी में लाहौर और मुल्तान सुल्तान दोनों आपस में जब टकराए हैं तो 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मुकाबले लाहौर ने जीते हैं और 3 मुकाबले जो हैं वो मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। यानी लाहौर कलंदर से ज़्यादा मुल्तान सुल्तान की जो विनिंग हिस्ट्री है वो ज़्यादा है। इस साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि शाहीन आफरीदी की क़यादत में जब लाहौर कलंदर्स ने ये टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की, उसके साथ साथ जो उनकी फिटनेस रही उस पर भी बड़े सवालात उठे और ये भी देखना होगा कि क्या वो वाकई जो अपनी फिटनेस फॉर्म है उसमें मौजूद है या नहीं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक सवाल भी किया गया और ये कहा गया कि जी निकाह के बाद जो है अब क्या पोजीशन होगी, आप किस तरह के खेलेंगे। उन्होंने कहा जी निकाह करना जो है एक पर्सनल फेल है, एक ज़ाती अमल है, इससे प्रोफेशनल कैरियर का ताल्लुक नहीं होता और प्रोफेशनली जो है इंसान क्रिकेट खेलता है, इसलिए निकाह या शादी से क्रिकेट खेलने का ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल हमारे साफ़ी हजरात जो हैं इस किस्म के सवालात करते हैं नाजरीन, क्योंकि दोनों कैप्टन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इफ्तिताई तकरीब होगी और रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जो है ये टाकरा होगा, जो कि HBL PSL सीजन 8 का पहला टाकरा होगा। नाजरीन, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हमें ताउन हासिल है, ये प्रोग्राम उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है। साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे मजीद स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, KN अकेडमी, बिन एहसान, एतमाद ऑनलाइन, A&I एंड कनेक्ट 2.0। नाज़रीन, से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले अपने जो हमारे मेहमान गिरामी उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो कि वेटरन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे कॉमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पिछले सीजन में भी हमारे साथ रहे और बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। एक दफा फिर आपने जो है वो मेडिकैम खेलों का मेला लगाया, नए नाम से आए और आपका जो प्रोग्राम है ना वो मैंने अच्छी तरह वॉच कर रहा हूँ कि आपके अच्छे चैनल्स की तरह आपके इस दफा हमने सोचा कि आप सिर्फ वॉच ना करें बल्कि हमारे साथ मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। आपको बताते चलें कि उनकी काविशों से भी हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। स्पोर्ट्समैन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। KN अकेडमी में 15 फरवरी को लाहौर कलंदर्स की टीम भी मौजूद होगी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से बात की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जुनैद भाई, क्या कहते हैं सर, आज पहला जो टाकरा है PSL सीजन 8 HBL PSL सीजन 8 का वो होने जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे भाई बताइएगा ओवरऑल PSL सीजन 8 के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जैसे मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ कि ईदों के बाद जो ना सबसे बड़ा त्यौहार हमारे मुल्क में जो है ना वो PSL है और अब जब माशाल्लाह इसका 8वां एडिशन हो रहा है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुल्तान के अंदर इसकी इनॉग्रेशन जो है ना वो की दावत है। एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड ओवरऑल जो है ना वो 8 एडिशन को देखते हुए। और अब मेरे ख्याल से तमाम टीमों ने हर वो गलतियां जो पिछले एडिशंस में की थी उनको करेक्ट किया होगा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोचेस के अंदर। एंड लेट्स सी के एक मतलब ऐसा मैचेस देखने को मिले कि जो वाकई शायकीन क्रिकेट को मजा आ जाए। ठीक है जी। अच्छा सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पहला मुकाबला है ख़ास तौर पे यानी लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, मुझे बताइएगा कि वैसे अगर देखा जाए विनिंग प्रोबेबिलिटी यानी जो विनिंग हिस्ट्री है वो अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान्स ने
5 में से 3 मैचेस जीते हैं, एक बर्तरी हासिल है मुल्तान सुल्तान्स को। आप आज के मैच के हवाले से क्या समझ रहे हैं, कौन सी टीम डोमिनेट करेगी? देखिए, मुझे तो हिस्ट्री हमेशा हिस्ट्री लगती है और हमेशा से ऐसा लगता है जब आप ग्राउंड में पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल ब्रांड न्यू पहुंचते हैं। ये साले जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड बुक्स के अंदर अच्छे लगते हैं। मैच वही जीतता है जो उस दिन अच्छा खेलता है। इन सारे ब्रांड ने और ब्रांडेड चीज़ों से जो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो है ना वो दोनों की टीमों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट जो है ना वो पुरानी टीमें ही जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर हम मुल्तान की टीम के अंदर देखें, रिजवान, टिम डेविड, आपका शान मसूद, ये वो लोग हैं जो बेसिकली एक बहुत ही जो है ना आपका एक मैच विनिंग जो है ना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एडिशन किया है वो इंग्लैंड के जो है ना वो बॉलर आदिल रशीद और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर। कौन नहीं जानता कि जी मतलब आई थिंक T20 क्रिकेट के अंदर डेविड मिलर जैसा जो ना फिनिशर जो ना वो मौजूद नहीं है। अब हम उसी के मुकाबले में जिस वक्त हम लाहौर कलंदर्स की टीम देखते हैं तो दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ शाहीन आफरीदी। पीछे से जो बॉलिंग अटैक है आई थिंक दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 का बॉलिंग अटैक है। शाहीन आफरीदी है, हारिस रऊफ है और राशिद खान है जो आप समझें कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार। तो मतलब ओवरऑल आई थिंक के बहुत ही एक्साइटिंग जो ना क्रिकेट देखने को नजर आ रही है। और जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि मुल्तान की पिच वैसे भी बैटिंग के लिए जो ना साजगार होती है, तो आई होप कि एक अच्छा स्कोर बने और वो चेज भी हो जाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि शाहीन आफरीदी की फॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? फिटनेस के हवाले से बड़े सवालात उठते रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पूरे सीज़न फिट रह सकेंगे? हमने लास्ट कुछ ऐसी सीरीज देखी जिसमें शाहीन आफरीदी फिट नहीं नजर आया हमें। एशिया कप भी उन्होंने मिस किया। क्या कहेंगे सर फिटनेस के हवाले से शाहीन शाह आफरीदी की? देखिए, ये चीज तो जो ना थोड़ा सा पीसीबी को सोचना चाहिए कि आप बॉलर्स के ऊपर जो ना कभी भी ओवरलोड जो ना वो ना डालें। एंड जिस तरीके से जो ना क्रिकेट जो ना दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है और जितनी तेज होती जा रही है उसके अंदर आपको जो ना एक जमाने में 16 प्लेयर का स्क्वाड हुआ करता था। अब अगर आप देखें तो हमारे पास भी 25 से लेकर 30 लड़कों का जो ना स्क्वाड है जो कंटिन्यू जो ना रोटेशन के ऊपर खेल रहे हैं। अब जो पीसीबी को चाहिए कि जब हमारी थोड़ी सी जो ना रेगुलर सीरीज हो तो उसके अंदर शाहीन को जो ना वो थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और इतना ज्यादा उनको क्रिकेट नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं। तो इसको तो अंदर थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को जो ना प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे अगर हम अपने बराबर वाले मुल्क को देखते हैं या इंग्लैंड को देखते हैं कि दे एक्चुअली सेलेक्टेड प्लेयर्स जिनको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर जो ना वो मूव करते हैं। क्योंकि अगर हम एक पर इतना ओवरलोड डालेंगे तो फिर वो इंजरी होगी। और वर्ल्ड कप के बाद ये शाहीन का जो ना वो कमबैक है एंड वी आर आल्सो होपिंग कि अच्छा कमबैक हो। और क्योंकि कप्तान भी हैं तो थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट से भी खेलेंगे और एवरीबडी नोज के लाहौर कलंदर हमेशा से जरा दम मस्त कलंदर से ही खेलती है। ठीक है। अच्छा सर, हमारे साथ आमिर सरफराज साहब और फरहान फरीद राजू भी मौजूद हैं। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें तो आप भी जुनेद भाई से सवाल कर सकते हैं। जी, फरहान फरीद राजू सवाल करना चाहेंगे। जी ये जुनैद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं लाहौर कलंदर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है और 6 PSL के बाद जो है वो 7वां PSL वो जीतने में कामयाब हुई और अब वो डिफेंडिंग तौर पर जा रही है। और उसके ऊपर जो है देखा जाए उनकी बॉलिंग अटैक इस वक्त पूरे PSL में अगर मैं देखूं तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। दुनिया का सबसे अच्छा लेग स्पिनर उनके पास है, पाकिस्तान के दोनों अच्छे पेसर उनके पास है, बैटिंग में एक अच्छा कम्युनिकेशन। लेकिन साथ में देखा यह गया कि उनका जो कोचिंग स्टाफ था वो इसी टीम को लेकर चल रहा था लेकिन उनको सक्सेस हासिल नहीं होती। क्या चेंजिंग आई पिछले टूर्नामेंट में कि जो इनकी टीम जो है वो फतह हासिल करना शुरू कर दिया? देखिए, जितना मैं लाहौर कलंदर को जानता हूँ दे वर एक्चुअली प्लांटिंग अ ट्री। वो जो ना वो मार्केट से जो ना बने बनाए जो ना वो दरख्तों के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। उनकी अपनी जो ना एकेडमी है जो लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नाम से है। कोशिश उनकी यही थी कि वहां से ज्यादा जो ना वो लोगों को मैच्योर किया जा सके। अगर हम हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और दिलबर और जलाद खान इन सब के एग्जाम्पल देखें तो इनकी बेसिक प्रेफरेंस यही होती है कि ये अपनी एकेडमी के लड़कों को जो ना वो मैच्योर करके किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट और नहीं है तो एटलीस्ट PSL के अंदर तो लेके आया जा सके। और ये एक डिफिकल्ट प्रोसीजर था और उन्होंने जो ना वो डिफिकल्ट प्रोसीजर ही अपनाया। और
आई थिंक 7th एडिशन के अंदर उनको कामयाबी हुई। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं छठे एडिशन के अंदर भी, तो दे वर फाइनलिस्ट, तो आई थिंक दे वर नॉट बैड और दे ट्राइड देयर बेस्ट। और इनफैक्ट आफ्टर सेलेक्टिंग शाइन कैप्टनसी और मेरे ख्याल से कप उनके पास आ गया। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जुनैद भाई के पिच की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जी बैटिंग पिच है, यानी बैट्समैन को सपोर्ट करेगी, बड़ा स्कोर देखने में आएगा। क्या समझते हैं, क्या जो टीम जीतेगी वो पहले बैट करेगी या टॉस जीतने वाली टीम जो है वो बॉलिंग पे भी जा सकती है? देखिए, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ना वो लाहौर का और कराची का तो है। असल में जिस किस्म का वेदर चल रहा है, ड्यू इम्पैक्ट जो है ना बहुत बड़ा होता है। अब मुझे मुल्तान का एक्चुअली आइडिया नहीं है कि वहाँ ड्यू इम्पैक्ट है या नहीं। अगर ड्यू इम्पैक्ट होगा तो आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बेसिकली पहले जो है ना वो बॉलिंग करेगी, क्योंकि वो ये चाहेगी कि बाद में जो है ना ग्राउंड के हालात और बॉल के हालात जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। बट आई थिंक ये 8वां एडिशन है, सबको मालूम है कि भाई किस कंडीशन के अंदर इन्होंने बॉलिंग करानी है और इसीलिए इस चीज के ये पैसे लेते हैं। इसीलिए जो है ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शौकिया क्रिकेट एंड प्रोफेशनल क्रिकेट। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको इन सारी चीजों के ऊपर जो ना ओवरकम करना चाहिए। मुझे जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि भाई T20 जिससे लोगों के अंदर मशहूर है वो इसी चीज का है कि रन बनते हैं और रन चेस हो जाते हैं। तो आई होप कि आज बहुत ही अच्छी क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट देखने को मिले और एक ऐसे स्टैंडर्ड की क्रिकेट देखने को मिले जो क्रिकेट शायकीन को मजा आ जाए। ठीक। अच्छा सर, हमारे साथ एक तो फैजान बाखर ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। साथ साथ आपको भी बताते चले आमिर सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सरफराज साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। जी आमिर सरफराज साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त काइंड ऑफ को ब्रांडिंग आप कर रहे हैं या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से जो एक इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं, इसके पीछे आपकी अप्रोच क्या है और इतना बेहतरीन आइडिया आपने कैसे मतलब एक तरह से तख्लीक किया और उसको लेके आप आगे चल रहे हैं? इस हवाले से अगर कुछ इनलाइटन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। देखें, क्रिकेट का शौक तो जो है ना मतलब बहुत पुराना है और इनफैक्ट मुझे जब से मैंने मेडिकैम ज्वाइन की है अपने वालिद साहब की तरफ से ही ये शौक थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ। मुझे चांस जो है ना ग्रेड 2 खेलने का भी मिला आपका, बट मुझे जो चीज़ की कमी जो है ना वो खास तौर पे कराची में नजर आई, जो लाहौर में मौजूद थी NCA के अंदर, जहाँ पर क्रिकेटर्स को सारी फैसिलिटीज मौजूद थी, अच्छे प्रोफेशनल कोचेस, स्विमिंग पूल, खूबसूरत सा जिम, आपका पूरी जो है ना उनके पास सारी फैसिलिटीज जो कराची में कहीं भी मौजूद नहीं थी, जो शायद PCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो PCB को यहाँ पर देना चाहिए था। तो हमेशा से एक शौक था कि काश ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड का जो है ना वो कोचिंग सेंटर जो है ना वो कराची में भी हो, क्योंकि हम कराची बेस्ड हैं। जब लाहौर कलंदर्स ने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना वो लाहौर में खोला तो मुझे ये आइडिया आया, क्यों नहीं जो है ना वाई आई एम ब्लेमिंग PCB, क्यों नहीं प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है ना इन कामों के अंदर जो है ना आए और बेसिकली थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और देखें कि क्या इसके रिजल्ट होते हैं। बट कोशिश हमारी यही थी कि किसी ना किसी तरीके से कोई प्रोफेशनल फ्रेंचाइज हमारे साथ मिलकर ये काम कर ले। वी वर ट्राइंग फॉर द लास्ट अराउंड 3 years, जिसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हमने 3-4 साल पहले ही कर दी थी लाहौर कलंदर के साथ, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब फाइनली हम इस एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि इंशाल्लाह अब हम PSL के इख्तिताम के बाद जो है ना प्रोफेशनली जो है ना वो मेडिकैम लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में खोलने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। आप फैजान बाखर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी जुनैद भाई, बिल्कुल। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जुनैद भाई, आप आज के मैच के हवाले से जो आपने बात की कि उसकी टॉस इम्पोर्टेंट होता है और उसकी तो अब तक का वेदर रिपोर्ट के हिसाब से और एज सच कोई इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है फिल वक्त, और सेकंड में भी। मगर क्या बैटिंग करने के पहले जो भी टॉस जीता, अगर वो बैटिंग करता है और ओस भी अगर वो 200 प्लस कर लेता है, तो क्या ओस में डिफेंड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, अब तक जो रिजल्ट जो नजर आते हैं उसके अंदर ओस के बाद जो है ना डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल जो है ना वो स्पिनर्स के हाथ में, और हमने जिस तरीके से इनकी
लाइनअप भी देखा तो इनके पास दो जो ना वो लेग स्पिनर हैं, एक आपका उस्मान कादिर और दूसरा जो ना आदिल रशीद। तो इनके लिए और राशिद खान, तीनों के लिए जो ना बॉल का ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ओवर्स के अंदर। तो आई पर्सनली थिंक कि अगर ड्यू है तो टॉस जीत के पहले फील्डिंग की जाए। लेकिन मुल्तान जो ओवरऑल जिस तरह की उनकी पिच जो हमने अभी टेस्ट मैच में भी देखी, तो वो एक बैटिंग पैराडाइज है। अगर आपने 200 रन बना दिए तो इवन ड्यू भी होगी तो उसको जो ना डिफेंड करना जो है ना वो पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा सर, बस प्रेडिक्शन बता दें, क्या कहते हैं, लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान? देखें, ये तो मेरे तो बहुत ही आसान सा जवाब है, मैं तो लाहौर के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। कहीं ना जाइएगा, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम, खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, एतमाद ऑनलाइन, बिन एहसान एंड कनेक्ट 2.0। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम, खेलो पाकिस्तान, HBL, PSL 8, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, बिन एहसान, कनेक्ट 2.0 एंड एतमाद ऑनलाइन। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि आज का जो मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, ये इसलिए भी अहमियत रखता है कि ये एक ऐसा मैच है जो डिफेंडिंग चैंपियन और रनर्स अप के दरमियान होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान्स जो कि बज़ाहिर हिस्ट्री अगर देखी जाए PSL की तो उसमें बरतरी रखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी भी अब कहा यह जा रहा है कि जिस फॉर्म में वापस आए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आगे उनकी फॉर्म जरूर देखनी होगी। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान है जो कि जिनकी बैटिंग अगर आज चली तो फिर शायद लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल भी हो जाए। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। फैजान बाकर साहब, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सर, आज के मैच के हवाले से पहले एक बात कहूँगा, एक तरफ कलंदर है, दूसरी तरफ सूफियाओं की सरजमीन है मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान जो है सिटी ऑफ शराइन है, तो सरजमीन सूफिया है। अब देखते हैं कि कलंदर बाजी ले जाते हैं या फिर सिकंदर, तो मैच का देखना यहाँ भी लुत्फानंदोज होगा। मगर मैं समझता हूँ कि मुल्तान को एज हासिल है, एक होम एडवांटेज होगा। बहुत ही अरसे बाद मुल्तान को अपने शहर में क्रिकेट खेलने को मिलेगी, उसको होम एडवांटेज यकीनन मुल्तान सुल्तान के पास होगा, शायकीन होंगे भरपूर तरीके से। और रही बात मुल्तान सुल्तान के हवाले से और पिच के हवाले से जो अभी जुनैद भाई कह रहे थे, तो अब तक का जो वेदर रिपोर्ट दी जा रही है उसमें कहीं इतनी ज़्यादा वो उसकी उम्मीद नहीं है। तो पहले टॉस जो भी जीतेगा, मैं समझता हूँ पहला मैच है। बैटिंग एक ऐसी चीज़ होती है अग्रेसिव, आप ऊपर से तगड़े आ जाए अगर बैटिंग में तो फिर डिफेंड आसानी से कर लिया था अगर अच्छा टारगेट सेट कर लें। तो मैं समझता हूँ कि टॉस जीत के रिजवान शायद यही करेंगे, क्योंकि अपनी होम ग्राउंड को रन के बाद टॉस जीते तो फिर बैटिंग पे जाएगा। मेरा ख्याल है सही है, टॉस जीते वही बैटिंग पे जाएगा, क्योंकि वो उसकी जब तक की प्रेडिक्शन है। मैच भी के आधे घंटे बाद क्या बैटिंग पिच कही जा रही है। आमिर सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे सर? लाहौर को ज्यादा मजबूत देख रहे हैं या मुल्तान सुल्तान को? देखिए, मेरी फेवरेट आज की जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी फैजान बाकर की राय का एहतराम करता हूँ कि जो टॉस जीते वो बैटिंग करे। एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज़ को कहता है कि जी आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए और फिर दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाल के उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन अब क्रिकेट इतनी प्रोफेशनल हो गई है कि उसके अंदर अब ये चीज़ें, माइंड गेम इतना मतलब इम्प्रूव हो गया है कि लोगों को ज़्यादा बेहतर यह है कि किसी सरप्राइज से बचने के लिए अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करने के लिए चले जाएं तो शायद वो ज़्यादा बैटिंग करवा दें तो शायद वो ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कितने ही तजर्बेकार खिलाड़ी हों, कितने ही तजर्बेकार आप क्रिकेटर रहे हो माजी में भी, अगर आपको सपोर्टिंग स्टाफ भी है तो मिस रीड कर जाते हैं आप, और मिस रीड करते हैं विकेट को। तो जब आप मिस रीड करते हैं तो हो सकता है कि विकेट 200 रन की हो और आप उसको देख के समझें कि जी 150 रन का अच्छा होगा, या विकेट 150 की और आप 200 का टारगेट लेके जा रहे हो तो आपको सरप्राइज मिलते हैं और आप विकेटें गिराते हैं और मतलब आप जो मोमेंटम है वो लूज करते हैं। तो जब दूसरी इनिंग के अंदर टीम बैटिंग करने के लिए आती है तो उसके सामने ग्राउंड की तमाम कंडीशंस आया होती हैं, और जो एक वो ड्यू फैक्टर वाली बात है कि अगर सरप्राइजिंगली वो आ गया, ड्यू फैक्टर इन प्लेस हुआ, तब भी सेकंड बैटिंग जो टीम कर रही होगी इसको एडवांटेज मिलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो टीम टॉस जीते वो दूसरी टीम को बैटिंग कराए, कंडीशंस को थोड़ा सा वो समझे और फिर विकेट की कंडीशन को देखते हुए अपने प्लान को लेके आगे चले। ठीक है, ठीक है। फरहान फरीद राजू साहब, आप क्या समझते हैं? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा
शाहीन आफरीदी की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? बड़े सवालात हैं सर कि क्या जी, उनसे आपने पूरे जैसे कहा था कि tournament- उन्होंने निकाह के बाद कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सही कहा है, रुखसती नहीं हुई उनकी। लेकिन और भी खिलाड़ी हैं जिसमें शादाब हैं जो शादी करके आए हैं, उसके बाद फिर शान मसूद हैं, तो एक बड़ा अच्छी उसमें मैच होगा। लेकिन ये चीज़ वाकई में मैटर नहीं करती। लेकिन सही मानों में पीएसएल की अगर मैं बात करूं तो पीएसएल अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब मुकाबला होगा कराची का लाहौर में, कराची में वो क्राउड का एक्साइटिंग, लाहौर का मुकाबला होगा मुल्तान में, मुल्तान की क्राउड। अब कराची का मुकाबला जब लाहौर के अंदर होगा, लाहौर की क्राउड होगी, तो वो एक असल माने में जो पीएसएल का जो मजा है वो अब शुरू होगा। पीएसएल का 8वां एडिशन सही मानो में आपको नजर आएगा कि पीएसएल हो रहा है। क्राउड की जो एक्साइटिंग होगी, फुल क्राउड होगा हर ग्राउंड में। पहले एक ही शहर में सारे मैचेस हो रहे होते थे, क्राउड भी बोर हो जाती थी। अभी आपने देखा डिफरेंट शहरों में मैच हो रहे हैं, आप सारे टिकट बिक चुके हैं, पहले मैच के फुल, दूसरे मैच के भी टिकट बिक चुके हैं, कराची में ही टिकट। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला मैच ही यानी ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में रखना है, एक इंपॉर्टेंस देने के लिए। बहरहाल आप लोगों से मजीद गुफ्तगू होगी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, बिन एहसान, एतमाद ऑनलाइन एंड कनेक्ट 2.0। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, कनेक्ट 2.0, एतमाद ऑनलाइन एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज मुल्तान में रात 8 बजे एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। PSL एडिशन 8 का ये पहला मैच जो कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। एक तरफ लाहौर कलंदर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, मुल्तान सुल्तान्स जो कि रनर्स अप रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स का होम ग्राउंड भी है मुल्तान, जहां पे न सिर्फ इफ्तिताई तकरीब होगी बल्कि उसके साथ साथ ये पहला मैच भी, इफ्तिताई मैच भी खेला जाएगा। आपको बताते चलें कि शायकीन ने क्रिकेट जो है वो टिकट्स हासिल कर चुके हैं, हाउस फुल है। मुल्तान का जो स्टेडियम है उसमें तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। जो शायकीन क्रिकेट या जो तमाशाई देखने के लिए आएंगे मैच, उनको जोलो बैंड्स भी दिए गए हैं जो कि कैमरे की लाइट में बाकायदा दिखाए जाएंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से ये सेरेमनी प्लान की गई है। इसके अलावा एक ड्रोन्स का जो है बाकायदा परफॉर्मेंस दी जाएगी जो फिजा में नजर आएगी, यानी सब तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इस इफ्तिताई तकरीब में इस्तेमाल की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद, राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुनीर कादरी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, खुशामदीद कहते हैं सर जी। नाज़रीन, इसके अलावा आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैज़ान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इस मुकाबले की, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ये जो मैच होना है। मुनीर कादरी साहब से जानेंगे कि इनकी राय क्या है। मुनीर कादरी साहब क्या कहेंगे सर, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स देखा जाए तो दोनों ही टीमें जो हैं बराबर नज़र आती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आज के मैच में फिर वही हालात पैदा हुआ है कि अभी गर्मी पूरी आई नहीं है और सर्दी पूरी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहले तो जो ड्यू का मसला है वो आएगा मुल्तान में, ख़ास तौर पे उन जगहों पे ऐसे पिच का और ग्राउंड का और एटमॉस्फेयर का अमल दखल होता है। तो मेरे ख्याल में कम से कम स्कोर में जो टीम आउट कर लेगी, अगर पहले बैटिंग करवाते हैं किसी को टॉस जीत कर, तो इस दफ़ा फिर टॉस जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। सेकंड ये है कि इस दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और क्रिकेट का जुनून जो है वो आवाम के अंदर बहुत है। मुल्तान में तो खैर बहुत ज़बरदस्त ये होने जा रहा है, और क्योंकि मेरा भी ये तजुर्बा है कि मुल्तान जो है वो एक लोकल मैच में हाउसफुल हो जाता है। T20 में भी हुआ था और अब ये PSL है। मैं समझता हूँ कि मुकाबला अच्छा होगा और इस पर जो पोजीशन है वो मुल्तान शायद इसमें विन करने का पूरा भरपूर मुजाहरा करेगी जीतने के लिए और उसका बदला लेगी फाइनल का। ठीक है। अच्छा, आप फरहान फरीद राजू साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं लाहौर की टीम के ऑन पेपर आपको ज़्यादा मजबूत नहीं नज़र आती, ख़ासतौर पर बैटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो? जी, लाहौर की टीम मजबूत भी है और कॉन्फिडेंस में भी है, क्योंकि उसने जो है वो एज ए डिफेंडिंग चैंपियन वो टूर्नामेंट में उतर रही है, तो डिफेंडिंग चैंपियन की अपनी एक कॉन्फिडेंस होता है। और इसके अलावा शाहिन आफरीदी का बैकअप हुआ है, मतलब दोबारा से वो टीम में आए हैं। और उसके अलावा हारिस राशिद खान दुनिया का सबसे खतरनाक अपनी बैटिंग ऑर्डर में फ़खर जमान जो है लीडिंग कर रहे हैं। जमान खान उनकी प्रोडक्ट है, और जैसे खलील भाई ने बोला कि अपनी प्रोडक्ट हारिस रऊफ से लेके जमान खान तक अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार करते हैं और खुद जो है वो पाकिस्तान को प्रोडक्ट देते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी उनकी टीम का जो कोच है वो शुरू से आखिर तक है, कराची की तरह नहीं हुआ कि
मतलब ऐसे कोच आ जाते हैं कि जो प्रोफेशनल नहीं होते, वो टीम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक कोच को रखा, आखिर तक रखा, वही एकेडमी लेके चल रहा है, तो लड़कों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, टीम भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर की टीम जो है इस वक्त जो है काफी मजबूत नजर आ रही है ऑन पेपर भी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके जो परफॉर्मर है वो दूसरी टीमों के परफॉर्म से करके आ रहे हैं। राशिद खान की अगर बात करूं तो आज ये अफगानिस्तान की टीम है जो हमारे राणा नवीदुल हसन एज ए बॉलिंग कोच अपॉइंट हो गए हैं, और फरद जो इमरान फरद जी बैटिंग कर, तो ये भी अच्छी चीज है, हमारी टीम के लड़के जो है वो आगे जा रहे हैं। ठीक है आमिर सरफराज साहब, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, उस्मान खान, एक बड़ी लाइन है सर, क्या कहेंगे? बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान्स के हवाले? देखें वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन येट अगेन उनके पास भी एक ऐसा फाइटर कप्तान मौजूद है कि जो मैं समझता हूं कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। और रिसेंट पास्ट में रिजवान ने जो अपनी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए रेंडर की हैं, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। और गो के मतलब जो सरफराज की परफॉर्मेंस रही है एज ए कप्तान भी, वो अपनी जगह, कोयटा ग्लैडिएटर को और पाकिस्तान को वो अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होम ग्राउंड का काफ़ी हद तक एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, और वो मुल्तान की टीम उसको उठाने की पोजीशन में है। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला एक एक्साइटिंग मैच, हम चूँकि पहला मैच है वो, उसको शायद हम विटनेस करने जा रहे हैं आज। अच्छा फैजान वाकर साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि ड्यू आप समझते हैं कि कोई ज़्यादा फैक्टर प्ले नहीं करेगी, अगर हम वैसे मौसम देखें तो बड़े बड़े स्कोर्स जो हैं वो ड्यू की वजह से उनको चेस कर लिया जाता है, इसलिए कि फील्डिंग नहीं हो पाती और बॉल ग्रिप नहीं होता, बॉल ग्रिप नहीं होती, इस वजह से इजीली जो सेकंड बैटिंग की टीम होती है वो भी जो है वो इजीली चेस कर लेती है। आप समझते हैं कि ड्यू जो है वो एक रोल प्ले करेगी मुल्तान के मैच में? जी जाहिर है, अगर ड्यू इस हद तक हुई कि बहुत ज़्यादा ग्रिप करना मुश्किल हो रहा, मगर फिर मैं बात यह कहूँगा कि तंदी बात है वो खालिफ से ना घबराए हो काम, असल काम तो यही है ना, आपका क्रिकेट में कि मुश्किल सिचुएशन को रीड करें, उस सिचुएशन पर आप काम करें। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो बहुत सारे लोग भी क्रिकेट खेल सकते थे। तो बात ये होती है, जो अभी जुनैद भाई ने भी बात की कि आप क्रिकेटर्स हैं, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने दुनिया में अपना लोगो मनवाना है, तो इन्हीं चीज़ों को 8 साल से आप देखते हुए आ रहे हैं। मुल्तान का वेदर थोड़ा बहुत जा रहे हैं शर्टर्ड होगा, मगर फिर भी यार जो मुल्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन भी खेलते हैं, फर्स्ट क्लास भी खेलते हैं, तो पाकिस्तानी भी लड़कों को तकरीबन को अंदाजा है। अच्छा अब यहाँ बात एक इंपॉर्टेंट में कहना चाहूँगा कि मुल्तान का एक शहर बढ़ गया, पिंडी में 11 मैच दे दिए गए, 9 मैच कराची, 9 मैच लाहौर। इस बात पर थोड़ी तवज्जो दूंगा, 5 मैच मुल्तान को मिले, 9 कराची को मिले, तो लाहौर को भी 9 मिले। हालांकि जब आप क्लोजिंग लाहौर में कर रहे हैं तो आपको कराची को 10 मैच देने चाहिए, क्योंकि आप क्लोजिंग में पंजाब में कर रहे हैं और ओपनिंग में पंजाब में कर रहे हैं, मुल्तान में कर रहे हैं। तो ये अब इसकी कोई 22 ना ले जाए, कोई इसको ये ना ले, मैं क्रिकेटिंग बात कह रहा हूँ। क्रिकेट में दूसरी चीज आप देखें इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास उर्दू कमेंटेटर को मिलती भी है तो खातून मिलती है, और भी पंजाब से मिलती है, और मर्द मिलते हैं तो तारिक सईद मिलते हैं, ना मिर्जा इकबाल बेग मिल रहे हैं, ना वहीद खान, ना एक्स वाई जी आया। आखिरी इंपैक्ट कराची से कौन सा गया पीसीबी पे? वो तो नहीं जाएगा, मुश्किल है, क्योंकि असल में कराची वाले ने भी तो उनकी रोटी खा ली ना, रोटी गैस और लंगर खानों के आदि है कराची वाले। कराची से इस वक्त सिर्फ एक शख्स PSL के अंदर नुमाइंदगी कर रहा है जिसका नाम है इफ्तिखार अहमद, और वैसे मैच रेफरी जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। तो ये देखिए कमेंटेटर डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बड़ी, आप एक इन्फ्लुएंसर भी है कराची शहर में, पाकिस्तान में, आपके पास बड़ी जोरदार भी है और धमाकेदार भी है। तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए मुझे क्या, गवर्नर साहब भी आपके बड़े रफीक है कि आजकल तो ये चीज बड़ी वाइब्रेंट है, देखनी होगी। क्योंकि देखें, हम ये नहीं कि मैं अपनी जात के लिए बात करता हूँ, मैं बात करूँ तो उर्दू कमेंट्री, उर्दू शख्स अगर करे, जो उर्दू अदब, जो उर्दू जानता हो, जिसकी जबान हो। अब तारिक सईद साहब मैं एहतराम करता हूँ, बहुत बड़े कमेंटेटर, मगर क्यों कराची में क्या कोई ऐसा कमेंटेटर नहीं था इससे पहले? क्या कमर साहब और दीगर इनके एरा के बड़े बड़े लोग, मुनीर हुसैन, इकबाल मुनीर, उनके साहबजादे और दीगर लोग भी मौजूद हैं। तो ये चीज पे रोशनी डालनी होगी। एम्पायरिंग की बात की, रेफरी एक गया कराची से, एम्पायर नहीं जा रहा, तो फिर आप कोर्स क्यों कराते हैं? ये तो देखिए सिस्टम में मुझे स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि जब मुझे आके देना ही नहीं है आपने हिस्सा, तो मुझे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाते क्यों है? फिर मुझे वैसे ही रहने दें, गुलामी करनी है, मुझे महकूम बना के रखना है, मुझे चौधरी को नीचे ही लगा के रखना है। तो फिर ये चीजों को समझे ना, हमारे मुल्क के मसाइल एक चीज मैं ऐड करता हूं उसमें। अच्छा लेकिन वैसे देखा जाए तो अब चूंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कराची में भी बनने जा रहा है, और वैसे भी देखें गिला अपनी जगह, लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है। और अब जो मैनेजमेंट आई है, मतलब PSL की दागबिल डालने वाले नजम सेठी, एग्जैक्टली, और हमेशा पहला फाइनल कराची में उन्होंने किया जी, वो हालात की वजह से किया, मतलब उस तरह नहीं किया। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं थी, तो सबसे पहले एक फाइनल
कराची में रखना, जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने 12,000 रुपए का टिकट उस जमाने में खरीदा था जी जब पहली दफा PSL पाकिस्तान में आया और कराची में आया। क्या कराची में आया, लेकिन कराची के जो लोग ऑफिशियल के साथ, कराची के एम्पायरों के साथ, कराची के खिलाड़ी के साथ, कराची के एक एक बंदे के साथ, आप ऐसा नहीं है कि कराची में कमेंटेटर भी नहीं है, एम्पायर भी नहीं है। आप अलीम डार जो आपने शहनशाह अफरीदी की मिसाल दी ना कि हर फॉर्मेट में खिलाए जा रहे हैं। अब अलीम डार टेस्ट मैच भी एम्पायर पाकिस्तान में, T20 भी, वनडे, हर मैच में अलीम डार खड़े, तो दूसरा एम्पायर कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे आएगा? एहसन रजा, ये अलीम डार, एहसन रजा, अलीम डार। आप किसी को मौका दें आने में, इसी तरह आस्ते आस्ते ग्रोथ करते हैं ना। आप कमेंटेटर को आने देते हैं इंटरनेशनल मैचों में, ना आप ऑफिशियल को, ना एम्पायरों को। एक लॉबी बना लिए जहां से वहीं से एम्पायर आएगा, उन्हीं के जो करते धरते हैं लोग जाएंगे। कराची के बंदे, मैं कराची की फेवर नहीं कर रहा, कराची के जो अच्छे लोग हैं उनको लें, कराची के अंदर जो टैलेंट है उनको लें। टैलेंट को जाया कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये खिलाड़ी जो है किसी काम का नहीं रहा। जब वो अपने उरूज पे था, जब वो अच्छे अलीम डार के डिसीजन आप देखें, हर दूसरे मैच में अलीम डार के डिसीजन बैक हो रहे हैं। अलीम डार एक एज होती है, प्राइम टाइम गुजार चुके, अब जो कर रहे हैं अब अपने आप को खुद। नहीं डॉक्टर, मैं फरहान भाई की बात को पढ़ूंगा, मैं कहता हूँ कि आप नहीं लें, बहुत अच्छी बात करते हैं आप, सिंध के लोगों ना ले, मैं इसके साथ हूँ, मगर आप उनको डोमेस्टिक में भी ना लें, जीरो से खत्म कर देना ताकि उम्मीद ही नहीं रहे भाई, एक आस ही ना रहे, एक वो ही ना रहे, यानी आप ही ना रहे। इसमें एक बात मैं आपको मज़ीद बता दूं कि नजम सेठी साहब तशरीफ लाए हैं, कमेटी आई है उनके साथ, और RDM की तरह बनी थी, बड़ी बड़ी रीजनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बने थे। लेकिन ये बताइए कि उनके आने के बाद 90% वही चीज़ हो रही है जो पहले थी। एक बात तो ये है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खास बात है। देखिए, जब भी कोई इस किस्म का आता है ना, एक खला कह लें, एक गैप कह लें, एक नई पार्टी आती है, तो वो सिर्फ 1 से 2 अफराद को जो अपने मंजूर नजर होते हैं उनको एडजस्ट करती है। बाकी जैसे ब्यूरोक्रेट सिस्टम है ना, सारे वो लोग वही बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले सिस्टम को चलाया था। मुनीर भाई, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुल्तान लाहौर पे वापस आना चाहेंगे। ये भी बताना चाहूँगा नाजरीन को कि बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि मुल्तान ने जो है 2 दफ़ा 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं लाहौर के अगेंस्ट PSL में। 209 5 रनों के नुकसान पे कराची में पिछले साल, और एक दफ़ा जो है ना वो शारजा में भी जो है वो 206 खिलाड़ियों के नुकसान पे 2019 में। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो एक रिकॉर्ड है शाहीन शाह अफरीदी का, जो कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स लाहौर और मुल्तान के मैच के हैं, जिसमें 5 विकेटें ली शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 4 रन के एवज 2018 में। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि मौजूद हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के पास बिगेस्ट विन का रिकॉर्ड मौजूद है, सबसे बड़े मार्जिन से जो मैच जीता गया, और ये भी लाहौर का मुल्तान के अगेंस्ट है। उन्होंने जो है ना ये 2020 में 9 विकेटों से 2020 में मैच जीता मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स ने। देखा जाए तो दोनों टीमों के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आमिर सरफराज साहब क्या समझ रहे हैं, कोई पहले मैच में कोई रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, कोई बड़ी विक्ट्री देखने को मिलेगी, या क्लोज फाइटिंग मैच होगा, क्या कहते हैं आप? देखें, एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि शायद ये मैच एक क्लोज इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसमें हो सकता है कि चूंकि पहली दफ़ा आप इस सीज़न के अंदर मैदान में उतरेंगे तो लोग एक्साइटेड भी होंगे, उनको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट भी करना होगा, वेन्यू भी एक तरह से नया है, तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस, इनफरादी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र रखेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे चूंकि दोनों टीमों के अंदर बड़े एक्साइटिंग प्लेयर हैं, तो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ये वन साइडर शायद नहीं होगा, लेकिन बड़ा स्कोर। आप क्या कहते हैं मुनीर साहब? पहले बैटिंग अगर आई तो इतना बड़ा स्कोर इस वक्त जो है इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंडीशन को रीड करने के बाद फिर कुछ तो मुझे लगता है कि 140-150 के दरमियान ही रहेगा पहले मैच के अंदर। अच्छा, आप समझते हैं कि कम स्कोर रहेगा, ज्यादा स्कोर नहीं देखने को मिलेगा? फरहान फरीद जाजू साहब क्या कहते हैं? सर, मुनीर साहब तो कह रहे हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि बैटिंग पिच है और बहुत ड्राई पिच है, यानी उस पर ज़्यादा बॉलर्स को हेल्प आउट नहीं करेगी, बल्कि बैटर्स के लिए बड़ा एक हेवन होगा, बड़े आराम से बॉल जो है ना वो बल्ले के ऊपर आना होगा। जी मुनीर भाई, एक बात भूलने से पहले ओपनिंग सेरेमनी भी है, बड़ा गर्मा गर्म माहौल होगा, खिलाड़ी वार्म अप होके आएंगे। अब इसमें कोई नहीं, खिलाड़ी बड़ी सिंगर्स की परफॉर्मेंस है, ये भी बताते चले कि मैच जो जो नया नगमा भी लॉन्च हुआ, और जो ये जो मैच खेला जाएगा उससे पहले अब्दुल्ला सिद्दीकी, आसिम अजहर, फारिस शफी और मुख्तलिफ जो ये जो एक एंथम है, शाह गिल, बिल्कुल ये तमाम, बिल्कुल ये तमाम लोग जो है ये पहले एक एंथम भी वो होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सिंगर्स जो है ना इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म कर रहे हैं।
जिस तरीके से चीजें यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा मतलब है। ये पता है आपको फारिस शफी जो है हाँ। ये सबा परवेज के साहबजादे मिशा शफी के भाई हैं। माशाल्लाह, ये रैपर है बेसिकली। ये फर्स्ट टाइम है। आसिम अदर फर्स्ट टाइम नहीं, आसिम अदर पहले भी इससे पहले कर चुके हैं। जैसे फारिस शहनाज शफी, राय शाय के गिल बाद जो है वो जो उसके बाद इनका फर्स्ट टाइम जो है वो सॉन्ग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये एक बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, नए लोग आ रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं। वैसे उनको सेठी साहब के मौका साहबजादे दिया भी बड़े सिंगर है, मगर उनको क्यों नहीं लिया तड़का? इस दफा अली सेठी जानबूझ के, बाज दफा नहीं। जी। वैसे ये हो जाता है आमिर सरफराज साहब, कभी कभी इंसान को अगर कोई अपने जानने वाले मैरिट पे भी हो लेकिन मजबूरन ये कि फेवरेटिज्म ना हो जाए तो उनको इग्नोर करना पड़ता है। मेरे ख्याल में वैसे उनका बड़ा नाम है, बहुत नाम है। अली सेठी बड़े अच्छे सिंगर अली सेठी का बड़े बड़े कॉन्सर्ट वो भी स्टूडियोज उन्होंने रखा है 2-3 साल के बाद। बड़ी यूथ में बड़ी बहुत मशहूर है सर लेकिन बड़ा फिर भी- डिसीजन लेना पड़ता है। आपको याद होगा कि एक जमाने में शोएब मोहम्मद को खिलाने के लिए हनीफ मोहम्मद साहब ने रिजाइन दिया था। हाँ। और कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें इस तरह की चल रही हैं कि शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने के लिए आफरीदी साहब साइड पे गए, क्योंकि अगर उनकी चेयरमैनशिप के अंदर शाहीन आफरीदी को कप्तान उनके बनाया दामाद जाता, अगर कप्तान बनेंगे तो फिर बड़े तो सवाल सवालात उठेंगे। जमामुल्लाह की की वजह से हुआ तो- आप अभी तनख्वाह रोकने के लिए जरूरी है कि इकदामात में किसी को कुर्बानी दी जाए। आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सर मैरिट पे हो तो क्या फर्क पड़ता है? असल में है, फर्क पड़ता है। देखिए जितना पड़ता नहीं है, लेकिन जो मुखालफीन है उसको इशू बना देते दो हैं। मसले हैं, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि मतलब उसका कोई निमुल बदल ना हो, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर करीब करीब है तो फिर उसको कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गुड, ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं, एक तो ये मैच है, दूसरे कल जो मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस पेशावर, Excellent। वो भी बड़ा जबरदस्त मैच है और उसके लिए भी जो है ना वो बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। बहरहाल कराची में जोशो खरोश नजर आएगा। लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, तो बस मैं फाइनल वन वर्ड आंसर लेना चाहूंगा सबसे, लाहौर या मुल्तान? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। आप क्या कहते हैं मुनीर भाई? मुल्तान। मुल्तान। आमिर सरफराज साहब मुल्तान कह चुके हैं, आप? जी, राशिद नहीं है तो मैं मुल्तान की तरफ जाऊंगा। राशिद खान नहीं खेले ना कलंदर। नहीं कह रहा है, वैसे आप मुल्तान की तरफ जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, एक बमुकाबला 3 से जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुल्तान जो है वो, हाँ, जुनैद भाई भी लाहौर के, बिल्कुल ठीक वो है। तो उनकी बहरहाल मजबूरी है। देखिए मजबूरी है सर, वो सर, अपनी टीम को तो अगेंस्ट भी जा सकते हैं ना। बहरहाल नाज़रीन, देखना ही होगा कैसा मुकाबला होता है। कल फिर शाम 5 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और पोस्ट मैच एनालिसिस, साथ में प्री मैच एनालिसिस, जो कि कल कराची वर्सेस पेशावर और उस पर ही बात करेंगे। हमारे ऑफिस से बड़े नज़दीक ये मैच है, इस वजह से मजीद हमें यहाँ तक स्टेडियम की आवाज़ भी आती है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। तमाम जो हमारे जो मेहमान निगरामी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।